जय हिंद। नमस्कार बच्चों, जीत साहित्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत फेवरेट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का यूजीसी नेट के लिए। विरोध का परंपरागत वर्ग, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। बहुत ही फेमस टॉपिक है ये, हर बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम जीत साहित्य क्लासेस आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड की पूरी फुली क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम में प्रोवाइड करता है। तो आप ये देख सकते हो, पेपर फर्स्ट की आप क्लासेस ले सकते हो। बोथ मीडियम में आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बोथ बाइलिंगुअल में आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी प्रोवाइड की जाती है जिस 37 क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप अगर चाहो तो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर, देखो 10 यूनिट आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो आपको जो पैनल की जो पीडीएफ होगी, जो क्लास नोट्स होगी, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे खास बात, लिटरेचर की अगर पढ़ाई करना हो तो उसी 10 यूनिट पूरी पढ़ाई जाती है। इंग्लिश लिटरेचर आपको जिस सर के द्वारा ये सारी चीज आप देख सकते हो। यदि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो ये 7805827747 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल ले सकते हो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूजीसी नेट का। तो क्या होता है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अगर आप देखोगे यूजीसी नेट का पीवाईक्यू उठा के, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के, तो आपको हर साल यहाँ से प्रश्न को देखने को मिलेंगे और 100% आप पेपर यहाँ सर सोल्व कर सकते हो। इतना सिंपल सा ये टॉपिक है। तो थोड़ा सा हम समझेंगे आखिर ये क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता क्या है। तो एक देखो, मैं एक चित्र बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, पहले ये देख लीजिए आप। इसी को हम बोलते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, विरोध का परंपरागत वर्ग इसको कहते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी लिखी हुई है। देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है, देखो ए, यहाँ पे लिखा है ई, यहाँ पे लिखा है आई और यहाँ पे लिखा है ओ। अगर आपको ए ई आई ओ नहीं पता है कि ये क्या होता है तो आप लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर सकते। तो लॉजिकल रीजनिंग की जान कह सकते हो आप कि ए ई आई और ओ क्या होता है। अगर ये आपने समझ लिया तो आधी की लॉजिकल रीजनिंग वैसे ही खत्म हो जाती है। तो थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि ए ई आई ओ क्या होता है। तो आपको एक चीज याद होना चाहिए कि जब हम लॉजिकल रीजनिंग जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक होता है आर्ग्यूमेंट। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है इसके अंदर प्रीमाइसेस, जिसको हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं, और एक होता है इसके अंदर कंक्लूजन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे प्रीमाइसेस क्या है, तो एक स्टेटमेंट है। जैसे मैं कह दूं कि ऑल ह्यूमंस आर गुड, तो ये एक स्टेटमेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं टेक्निकल भाषा में प्रीमाइसेस कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग की भाषा में। ठीक है, आप तो ऐसे याद करो कि जो आर्ग्यूमेंट होता है इसके अंदर दो स्टेटमेंट होते हैं, समझ लो। एक स्टेटमेंट को हम प्रीमाइसेस कहेंगे, एक को क्या बोलेंगे हम, कंक्लूजन। अब प्रीमाइसेस जो होता है, ये कंक्लूजन को क्या होता है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। सुनना 2 मिनट के लिए। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा कि ऑल ह्यूमंस आर गुड, ठीक है, एक मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है ये। ठीक है, ये एक प्रीमाइसेस है। अब देखो इसके अंदर एक चीज दिखने को मिलेगी आपको यहाँ पे, ऑल। ठीक है, ऐसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑल ह्यूमंस आर नॉट गुड, इसको बोलेंगे नो ह्यूमंस आर गुड, ऐसे भी बोल सकता हूँ। फिर इसको मैं बोल सकता हूँ कि सम ह्यूमंस आर गुड, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ सम ह्यूमंस आर नॉट गुड। किसी भी स्टेटमेंट को मैं 4 प्रकार से बना सकता हूँ। ठीक है, बात याद रहेगी। तो इसका एक स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पर जो भी आ रहा है, यहाँ पे ऑल या सम आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। तो क्यू एन से लिख रहा हूं, क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी स्टेटमेंट होता है, जो प्रोपोजिशन होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में क्या होती है, एक तो होती है क्वांटिटी। ठीक है, फिर देखो उसके बाद आता है सब्जेक्ट। देखो ये दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट ह्यूमंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर देखो इसको जोड़ने वाला कौन है, आर। इसी को हम कनेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टर, या इसी को कोपुला भी कहते हैं हम। ठीक है, और फिर इसके बाद जो बता रहे गुड, ये क्या है, प्रेडिकेट। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेडिकेट। ठीक है, बात याद रहेगी। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसी भी आर्गुमेंट को बनाने का, या किसी भी प्रीमाइसेस कंक्लूजन को बनाने का, कि क्वांटिटी होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर कनेक्टर होता है, फिर प्रेडिकेट होता है। किसी भी स्टेटमेंट को बनाओगे तो ये 4 चीज आपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, पहला बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ये क्या होता है। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि ऑल ह्यूमंस आर गुड। अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि नो ह्यूमंस आर गुड। बात समझने के, ऐसे भी तो बोल सकता हूं। फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि सम ह्यूमंस आर गुड और सम ह्यूमंस आर नॉट गुड। ऐसे 4 प्रकार से ही मैं बोल सकता हूं। तो देखो यहां पर आपको सम, नो, सम और ये देखने को चीज मिल रही है।
तो ये जो क्वांटिटी जो होती है ना, ये दो टाइप से होती है। क्वांटिटी कितने टाइप से होती है? दो टाइप से। एक तो होती है ऑल, एक क्या होती है? ऑल, और एक होती है देखो सम। यही तो दिख रहा है आपको, ऑल। नो को भी हम ऑल की कैटेगरी में रख सकते हैं, और ऑल को ही हम यूनिवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं ऑल को? यूनिवर्सल। ठीक है, बात याद रहेगी, इसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। जो सम होता है इसी को हम बोलते हैं पर्टिकुलर, मतलब कुछ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बात याद रहेगी, ये याद रहेगा, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। फिर देखो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि गुड और नॉट गुड। तो एक स्टेटमेंट जैसे मैं बोलूं ऑल ह्यूमंस आर गुड, ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। मैं कहूं न्यू ह्यूमंस आर गुड, कोई भी ह्यूमंस अच्छा नहीं है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव। तो क्वांटिटी, इसी को हम, ये जो लिखा है ना यहाँ पे कनेक्टर या कोपुला, इसी को हम क्वालिटी भी कहते हैं। क्वालिटी, क्या क्वालिटी? तो देखो क्वालिटी कितने टाइप से हो सकती है? टू टाइप से हो सकती है। क्वालिटी कितने टाइप से हो सकती है? टू टाइप से। ये जो यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको। ये क्वालिटी लिखी है यहाँ पर, और ये क्वालिटी कितने टाइप की होती है? टू टाइप से होती है। एक तो क्या होगी? पॉजिटिव, और पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव कहते हैं, और एक होती है नेगेटिव। ठीक है, क्वालिटी भी टू टाइप से हो गई, बात याद रहेगी। तो देखो इससे हम चार स्टेटमेंट बना सकते हैं। जैसे मैं ऑल बोलूं, ऑल के साथ या तो पॉजिटिव बोलूं, तो जैसे मैंने बोला ना ऑल ह्यूमंस आर गुड, तो इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कैसा है? यूनिवर्सल। ऑल का मतलब यूनिवर्सल, नो का मतलब यूनिवर्सल, और क्या लिखा है? आर गुड, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो जब ये यूनिवर्सल पॉजिटिव को स्टेटमेंट होता है तो उसी को हम ए कहते हैं। ए, ई, आई और ओ, आपने सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं हम? स्वर। ठीक है, ये याद रहेगा। फिर देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं नो ह्यूमंस आर गुड, ये कैसा है? नो मतलब सभी की बात करें, सभी मनुष्य की बात करें, तो ये क्या है? यूनिवर्सल। और नो बोला है तो ये क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव, और यूनिवर्सल नेगेटिव को ही मैं बोलता हूँ ई। ये बात याद रहेगी। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव एक स्टेटमेंट में ऐसे बना सकता हूँ, एक स्टेटमेंट में इसके साथ बना सकता हूँ। दो स्टेटमेंट बन गए। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव को क्या बोलूंगा? ए, यूनिवर्सल नेगेटिव को क्या बोलूंगा मैं? ई। फिर देखो सम आ गया, तो सम पॉजिटिव भी हो सकता है, सम नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सम ह्यूमंस आर गुड, इसी को हम आई कहते हैं। देखो ए, ई, आई आता ना, वोवेल्स यही तो होता है, ए, ई, आई, ओ। कंसोनेंट का तरीका मतलब वोवेल्स का ये क्रम है, इसलिए हमने नाम दे दिया है। इसको आप चाहो तो कुछ और नाम भी दे सकते हो, सिर्फ ये समझाने का एक तरीका है कि इसको हमने ए नाम दे दिया। इसको हो सकता है इसको मैं 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं, इसको 3 नाम दे दूं, इसको 4 नाम दे दूं। ये सिर्फ एक बताने का, समझाने का तरीका है बस, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया है, ताकि इतना पूरा हमें ना पढ़ना पड़े बार बार। ठीक है, फिर देखो मैं सम या पर्टिकुलर नेगेटिव भी तो हो सकता है। जैसे लिखा है सम ह्यूमंस आर नॉट गुड, ये कैसा हो गया? पर्टिकुलर नेगेटिव, और पर्टिकुलर नेगेटिव को हम बोलते हैं ओ। बात याद रहेगी। अब ये समझ में आ जाएगा आपको कि ए क्या है, ई क्या है, आई क्या है और ओ क्या है। अगर आपको ये पता है कि ए क्या है, ई, आई और ओ क्या है, मैं कहता हूं आपका आधा लॉजिकल रीजनिंग खत्म है, क्योंकि पूरा लॉजिकल रीजनिंग इसी पे डिपेंड है कि ए, ई, आई और ओ। ठीक है, उम्मीद है मुझे ये समझ में आ गया होगा आपको ए, ई, आई और ओ क्या है। ठीक है, फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ए, अब आपको पता चल गया होगा ए क्या है? ऑल एस, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, आर, पी, पी मतलब होता है प्रेडिकेट। इसका मतलब ये क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव, और यूनिवर्सल पॉजिटिव को ही क्या बोलता हूं मैं? ए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे लिखा है ई, ई का मतलब है नो एस आर पी भी बोल सकता हूँ, नो एस एच पी या नो एस आर पी। ये क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव, और यूनिवर्सल नेगेटिव को ही क्या बोलता हूं मैं? देखो ई। बात याद रहेगी। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आई, और आई के नीचे लिखा है सम एस आर पी, इसका मतलब ये क्या है? पर्टिकुलर पॉजिटिव, और पर्टिकुलर पॉजिटिव को ही क्या लिखता हूं मैं? आई। फिर देखो यहाँ पे लिखा है ओ, ओ का मतलब सम एस आर नोट पी, ये है पर्टिकुलर नेगेटिव, और पर्टिकुलर नेगेटिव को क्या बोलता हूं मैं? ओ। ये पता चल गया। तो सबसे पहले तो आपको ये जमाना है कि ए कहां पे आएगा, तो आपको एक स्क्वायर बनाना है। देखो ये स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, और इनके बीच का एंगल भी कितना होता है? 90 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने स्क्वायर। अब जरूरी नहीं स्क्वायर हो, ये आपका क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है। चतुर्भुज क्या होता है? उसकी भी चार भुजाएं होती है, पर चतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं समान नहीं होती, अलग अलग भी हो सकती है। चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, आयत भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, सिंपल सी बात हो सकता है क्वाड्रिलेटरल दे दें यहाँ पे, क्लासिकल क्वाड्रिलेटरल ऑफ अपोजिशन, ऐसा भी दे सकता है आपको। ठीक है, ये मैथ्स में है, मैथ्स में नहीं जाने की जरूरत है आपको। ये सबसे पहले पता चल गया आपको कि हमें क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में सबसे पहले तो क्या करना, अपने दिमाग के अंदर एक चीज जमाना है कि ए यहाँ पे आएगा, फिर ई आएगा, यहाँ पे आई आएगा और यहाँ पर ओ आएगा। सबसे पहले आपको ये जमाना है,
उसके बाद की कहानी हम स्टार्ट करेंगे। तो सुनना बात, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ये कहता है कि जो ए और जो ई होता है इनके बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? कॉन्ट्ररी। आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस बात का ध्यान रखना है, आपको ये टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही याद करना है, क्योंकि इनका हिंदी जो ट्रांसलेट होता है वो कई प्रकार के होता है, हर बार एग्जाम में नए नए नाम आते हैं, इसलिए आपको ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही याद करना है। यही आएगी इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में चेंज नहीं होती, पर हिंदी में तो नए नए नाम आ जाते हैं, इसलिए आप यही याद करना। तो ए और ई के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है। और देखो कॉन्ट्ररी रिलेशन क्या कहता है, सुनना बात, कॉन्ट्ररी रिलेशन ये बोलता है कि ए और ई कभी भी एक साथ में सत्य नहीं होंगे। ये बस याद रखना है, ये बात आप क्या बात याद रखना है कि ये कभी भी साथ में, क्या लिखा मैंने यहाँ, साथ में ट्रू नहीं हो सकते, ये कथन याद रखना बस। अब देखो इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ ये बोला कि ट्रू नहीं हो सकते, तो फॉल्स हो सकते हैं, पर फॉल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ट्रू की बोल रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ है कि ट्रू नहीं हो सकता। अगर मान लो कोई बोल दे कि ए ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100% क्या होगा? फॉल्स होगा। यही तो कह रहा है, दोनों एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, तो ये ट्रू होगा तो ये 100% क्या होगा? फॉल्स। उल्टा ले लू मैं बोल दूं कि जो ई है ये अगर ट्रू है तो इसका मतलब 100% है कि ये फॉल्स होगा। यही तो कह रहे हैं कि दोनों एक साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। पर सुनो बात, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, ए को दे देता है वो फॉल्स, कि ए फॉल्स है, तो कुछ बच्चे बोल देते हैं ट्रू है, जबकि बेटा ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉल्स के बात की, फॉल्स की तो बात ही नहीं करी ना हमने। फॉल्स अगर होता है तो ये फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। जब फॉल्स होगा ना, तब हम बता नहीं सकते वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, डेफिनेटली नहीं कह सकते क्या होगा, इसलिए क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं है वो। ये बात याद रखना है आपको बस। तो ये बात क्या याद रखना है आपको कि ये दोनों एक साथ में, ए और ई एक साथ में कभी भी ट्रू नहीं होंगे। इसका मतलब एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा। अगर बोल दे ए फॉल्स है तो इसका मतलब ये फॉल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। ई ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? अनडिफाइंड। ये बात याद रहेगी, कुछ बच्चे यही गलती कर देते हैं बस। ये बात याद रहेगी आपको। इसको क्या कहूंगा मैं? अगर मान लो ये फॉल्स दे दे, ये ट्रू दिया है तो फॉल्स। अब देखो एरो ध्यान रखना, एरो अगर ये फॉल्स है तो इसको अगर बताना ई क्या होगा तो अनडिफाइंड। मैं बता नहीं सकता कि ट्रू होगा कि फॉल्स, पता ही नहीं ना मुझे, इसलिए क्या बोलूंगा इसको मैं? अनडिफाइंड। बात याद रहेगी। और यदि ई फॉल्स है तो क्या ए क्या होगा तो मुझे पता नहीं क्या होगा, तो अनडिफाइंड। ये बात याद रहेगी आपको। बस खाली आपको इतना से याद करना है कि ये ए और ई हमेशा कभी भी साथ में ट्रू नहीं होंगे, बस फॉल्स हो सकते हैं। बात याद रहेगी, इसी को बोलते हैं हम कॉन्ट्ररी। तो ए और ई के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ है? कॉन्ट्ररी रिलेशन। बात याद रहेगी। अब देखो इसके नीचे इसका भाई बैठा है, देखो आई और ओ, ठीक है, बात याद रहेगी। और आई और ओ कैसा है? पर्टिकुलर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और इनके बीच में रिलेशन जस्ट इसका उल्टा होगा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं सब कॉन्ट्ररी। ठीक है, बात याद रहेगी, सब कॉन्ट्ररी। और सब कॉन्ट्ररी में उल्टा लेंगे। देखो यहाँ पे हमने ट्रू की बात करी, दोनों साथ में ट्रू नहीं होंगे, तो ये दोनों साथ में क्या नहीं होंगे? फॉल्स। ये दोनों साथ में क्या नहीं होंगे? फॉल्स नहीं होंगे। बस इतनी सी बात याद। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आई फॉल्स है तो इसका मतलब 100% ओ क्या होगा? ट्रू। बात समझ में आ गई? यदि ओ फॉल्स है, फॉल्स बात बोल रहा हूं मैं, तो 100% आई क्या होगा? ट्रू। पर अगर मैं बोल दूं कि आई ट्रू है तो क्या ओ फॉल्स होगा? क्या नहीं, मुझे नहीं बता सकता, उसके बारे में कुछ भी हो सकता है। अगर आई फॉल्स हुआ, मतलब आई अगर ट्रू हुआ, तो ओ ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। ये बात याद रहेगी आपको, छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है आपको। फिर देखना, सुनना बात, ए और ओ के बीच में, ए और ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? रिलेशन होता है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है उल्टा। मतलब इसका मतलब ये है कि यदि ए ट्रू होगा तो 100% ओ क्या होगा? फॉल्स होगा, 100% होगा। यदि एफ क्या होगा? फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। तो ओ 100% क्या होगा? ट्रू, 100% होगा। और इसका उल्टा भी ले लो, मतलब ये हमेशा एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा तो एक ट्रू होगा। इसमें हमेशा याद कर, इसीलिए बोल रहा हूं मैं कॉन्ट्राडिक्शनी। बात याद रहेगी, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है, ये बात याद रहेगी। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन का मतलब समझ में आ गया आपको क्या होता है? फिर देखो, अगर मैं ए और आई की बात करूं तो ए कैसा है? यूनिवर्सल पॉजिटिव, और आई कैसा है? पर्टिकुलर। ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे आ रहा हूं, तो सुनना बात, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो ऊपर वाले में हमने पढ़ा था ट्रू वाला रिलेशन, नीचे वाला फॉल्स। ऊपर वाला ट्रू है ना, यहाँ पे रखना ट्रू। अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, सेम रिलेशन इधर भी चलेगा। ठीक है,
पर सुनना बात, अगर ये ट्रू होगा तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, अनडिफाइंड। ऊपर वाला ट्रू होगा तो 100% नीचे वाला ट्रू होगा, नीचे वाला ट्रू होगा तो ऊपर वाला ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। पर सुनना बात, अब अगर नीचे वाला फॉल्स हुआ, देखो ये फॉल्स वाला रिलेशन ऐसे भी याद कर सकते हो आप, तो ऊपर वाला 100% फॉल्स होगा। बात समझ में आ गई? पर ऊपर वाला अगर फॉल्स होगा तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता नीचे वाला क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा, मुझे पता नहीं, तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, डिफाइंड रहेंगे मेरे पास। ये बात याद रहेगी। अगर इतनी बात अगर आपको याद हो गई है तो क्लासिकल स्कोर ऑफ ऑपोजिशन से किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा आप 100% सोल्व कर सकते हो, और हम कुछ पीवाईक्यू अभी करने वाले हैं आपके सामने, ठीक है? ये बात याद रहेगी पहले। ऐसे इसको याद करने का ऐसा तरीका कर लो, ऊपर ट्रू है नीचे फॉल्स है, ठीक है? ये ट्रू एक साथ में नहीं हो सकते, फॉल्स एक साथ में नहीं हो सकते, ठीक है? फिर देखो ये यहाँ से ट्रू लेना, ऊपर ऐसे याद करो, वो बड़ा व्यक्ति अगर सत्य होता है तो नीचे वालों को भी सत्य बनना पड़ता है, ऐसे याद करो। और नीचे क्या है, फॉल्स, ऐसे याद कर लो कि जो फॉल्स होता है नीचे वाले झूठे लोग, ये क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं, ऐसे याद कर लो, होते हैं ना, थोड़े से किसी के पास पैसा आ जाए तो हवा में उड़ने लगता है वो, तो फॉल्स का ऐसे याद कर लेना, ये याद रहेगा। फिर देखो ए और ओ के बीच में कैसा रिलेशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब तो उल्टा, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू, 100% होगा, इसका मतलब ये, इसमें अनडिफाइंड कभी भी नहीं बोलेंगे, अनडिफाइंड इनमें ही आएगा बस। ये बात याद रहेगी आपको, कोई दिक्कत को समस्या, उम्मीद है मुझे ये चीज समझ में आ गई। आइए करें प्रश्न, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो कुछ प्रश्न देखते हैं हम। देखो ये सब चीज मैंने समझा दी आपको, चलो कुछ प्रश्न करते हैं हम। ये एक प्रश्न आपके पास यहाँ पर 2020 का है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये, सुनना बात। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखा है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ के बताऊंगा, अभी पहले आप हिंदी में देखिए। यहाँ पे लिखा है यदि अभिकथन, अभिकथन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, ठीक है? वो कह रहा है कि कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं है, ठीक है? क्या बोला है, कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं है। तो पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए कि कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं है किस प्रकार का स्टेटमेंट है, ए टाइप का है, ई टाइप का है, आई टाइप का है कि ओ टाइप का है? तो देखो अभी मैंने बताया था, देखो कोई भी, सभी की बात कर रहा है तो क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। और स्तनधारी नहीं है, नहीं है इसका मतलब नेगेटिव, तो यूनिवर्सल नेगेटिव, और यूनिवर्सल जो नेगेटिव होता है इसी को ई कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, ये यहाँ पे पढ़ा था हमने, ये इस टाइप से पढ़ा था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ई था, यहाँ पे आई था, और यहाँ पर ओ था, और इसकी बात कर रहा हो कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ई है। और क्या बोल रहा है, देखो इसको, ये सत्य है, ये बोल रहा है कि ई क्या है, मान लो सत्य है, ठीक है? सत्य मान लो, ये मैंने मान लिया ट्रू है। अब देखो, अब रिलेशन बताना है आपको, सत्य है तो तत्काल क्या अनुमान लगाया जा सकता, तुरंत आपको क्या अनुमान, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट से जब हम कंक्लूजन निकालते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंस कंक्लूजन, ठीक है? सुनना बात, चलो इंग्लिश में देख लो एक बार आप लोग, ये प्रश्न देख लो, हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, ठीक है? ये इंग्लिश मीडियम में लिखा है, देखो मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूं आपको। यहाँ पे लिखा है कि इफ द स्टेटमेंट नो बर्ड्स इज अ मेमल इज गिवन एज ट्रू, क्या दे रखा है, ट्रू, व्हेन व्हाट कैन बी इमीडिएटली इन्फरेड, क्या अनुमान आप लगा सकते हो? तो सुनना बात, ये बोल रखा है आपको, ये क्या है यहाँ पर, ये ए है, ये ई है, ये आई है, और ये क्या है, ओ। अब वो ये आपसे ये कह रहा है कि ये क्या है, ट्रू है। तो मुझे एक बात बताओ, आप ये ट्रू आपको बता रखा है, तो आप मुझे बताओ ए और ई के बीच में कैसा रिलेशन होता है? तो आपको पता है कौन सा रिलेशन होता है, कॉन्ट्ररी। और कॉन्ट्ररी रिलेशन का मतलब होता है कि दोनों साथ में ट्रू नहीं होंगे, इसका मतलब अगर ये ट्रू है तो ये 100% फॉल्स होगा, ये भी हमने पढ़ा है, 100% क्या होगा, फॉल्स होगा। अच्छा ठीक है, अब देखो ई और ओ के बीच में रिलेशन बताओ, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं सब अल्टरनेशन, ठीक है? आप तो ऐसे याद करो कि ऊपर वाला जब ट्रू था तो नीचे वाले को भी ट्रू होना पड़ेगा, तो ओ भी कैसा होना चाहिए, ट्रू। ये पढ़ा ना थोड़ी देर पहले हमें। फिर देखो ए का रिलेशन आई से बताओ, तो देखो ए ई और आई के बीच में जो रिलेशन था उसको क्या बोल रहा था मैं, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, मतलब उल्टा। अगर ये ट्रू है तो ये 100% फॉल्स होगा, ये रिलेशन बन गए मेरे, बस मुझे ऐसे ही काम करना है हर बार। अब देखो, अब हमारे ऑप्शन पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल बर्ड्स आर मेमल इज फॉल्स, तो ऑल बर्ड्स आर मेमल, ये कैसा स्टेटमेंट आप बताओ मुझे, ये ए टाइप का स्टेटमेंट हुआ नहीं हुआ? और ये क्या बोल रहा है, फॉल्स है, क्या सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है, तो सही लगा दूंगा मैं। देखो यही तो बोल रहा है कि ऑल बर्ड्स आर मेमल, तो ऑल बर्ड्स आर मेमल कैसा कैसा स्टेटमेंट हो गया, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव को मैं ए बोलता हूं, और मेरे हिसाब से ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स दे रखा है, मतलब ये क्या है, सही। फिर देखो सम बर्ड्स आर मेमल, सम बर्ड्स आर मेमल का मतलब होता है पर्टिकुलर क्या है, पॉजिटिव, और पर्टिकुलर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आई।
और यहाँ पे क्या बोल रखा है, ये फॉल्स होगा। ये बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है कि सम बर्ड्स आर मेमल इज फॉल्स। फिर देखो यहाँ बोल रहा है सम बर्ड्स आर नॉट मेमल, तो ये कौन सा हो गया, पर्टिकुलर नेगेटिव, मतलब ओ हो गया। और देखो इसको क्या बोल रखा है, फॉल्स है। क्या ये फॉल्स है क्या, नहीं, ये गलत बात है, तो ये मैं काट दूंगा। बात समझ आ गई। फिर बोल रहा है सम बर्ड्स आर नॉट मेमल इज ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है, बात याद रहेगी। तो आपसे जो भी पूछना चाहे, देखो यहाँ पे पूछा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, करेक्ट आंसर चूज करना है आपको। क्या चूज करना है, करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा, ए बी और डी। कहीं पे दिख रहा है आपको ए बी डी, ये रहा ए बी डी, ये करेक्ट आंसर। आप मुझे बताओ कितना प्यारा सिंपल सा प्रश्न है ये। तो क्लासिकल स्कोर ऑफ अपोजिशन बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कैसे प्रश्न सोल्व करना है वो ध्यान रखना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपको सोल्व करना है। ये पीवाईक्यू जून 2022 में आया हुआ प्रश्न इस टाइप से। ठीक है, बढ़े आगे, एक आध प्रश्न और ले लेते हैं हम, एक दो प्रश्न करते हैं। ठीक है, ये रहा एक प्रश्न और, पहले हिंदी मीडियम में पढ़ लीजिए फिर इंग्लिश मीडियम में करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि सभी छात्र अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और कुछ छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। कुछ और क्या, ठीक है, सुन लो 2 मिनट। जैसे ये कहना चाह रहा है, चलो पहले देख लो आप, सभी छात्र अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। सभी छात्र की जब बात कर रहा है, देखो ऑल स्टूडेंट पास देयर एग्जाम, किस प्रकार का स्टेटमेंट है, देखो सभी की बात कर रहा है और कैसा स्टेटमेंट, पॉजिटिव। जब भी यूनिवर्सल पॉजिटिव आता है तो उसको हम कहते हैं ए, तो ये ऊपर वाला कौन सा हो गया, ए। ठीक है, बाद में क्या बोल रहा है कि कुछ छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, कुछ की बात कर रहा है और नहीं की है, तो ये कौन सा आ जाएगा, ओ। ए और ओ की बात कर रहा है, ये ए ई आई और ओ, और इन दोनों की बात कर रहा है और बोल रहा है कि ये दोनों क्या होते हैं, ए और ओ आपस में क्या होते हैं, बताओ मुझे कौन सा रिलेशन होता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है, इनके बारे में पढ़ा था ना अभी हमने। यहाँ पर ए और ओ के बीच में जो रिलेशन होता है उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। यहाँ पे क्या आता है, ई, और यहाँ पे क्या आता है, आई। ये रहा ई और ये रहा आई, कैसा रिलेशन होता है इनके बीच में, कॉन्ट्राडिक्टरी। ये रहा देखो कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, बात याद रहेगी। कितना सिंपल सा प्रश्न है, देखो 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बढ़े आगे। फिर देखो एक और प्रश्न यहाँ पर 2019 में आया हुआ, क्या बोल रहा है, यदि दो प्रस्ताव, प्रस्ताव का मतलब होता है प्रोपोजिशन या प्रीमाइसेस भी कह सकते हो आप, ठीक है, इस तरह से संबंधित है कि, इस प्रकार से रिलेटेड है कि वे एक साथ सत्य नहीं हो सकते, हालांकि वे एक साथ झूठे हो सकते हैं, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। तो सुनो बात, देखो इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं। इफ टू प्रोपोजिशंस आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट they cannot both be true at the same time, although they can both be false, then such a relation is called। अब सुनना बात 2 मिनट के लिए, ये किसकी बात कर रहा है, आप मुझे बताओ। क्लासिकल स्कोर ऑफ अपोजिशन में ये ए था, ये ई था, ये आई था और ये ओ था। अब देखो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा है जो दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते। तो देखो यही तो पढ़ा था हमने, कॉन्ट्रा रिलेशन ए और ई के बीच में, ये दोनों कभी भी साथ सही नहीं हो सकते। पर वो यही तो बोल रहा है, देखो हालांकि वे एक साथ में झूठे हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, यही तो रिलेशन पढ़ा था। इसी रिलेशन को मैं क्या कहता हूँ, कॉन्ट्ररी। देखो कहाँ है कॉन्ट्ररी, यही तो है। देखो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, बात याद रहेगी। अगर मान लो इसका जस्ट उल्टा बोल देता कि ऐसा कौन सा कथन है दो जो दोनों एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते पर सत्य हो सकते, तो देखो इसकी बात कर रहा। फिर अगर ऐसा बोल देता वो कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है या कौन सा रिलेशन है जो हमेशा विपरीत होते हैं, विपरीत का मतलब ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, आपस में विपरीत होगा, इसी को बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। बात याद रहेगी। वो सिंपल सिंपल से प्रश्न आए हुए यहाँ पर। ठीक है, एक और प्रश्न देख लो आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूं पहले। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि विरोध के क्लासिकल वर्ग में यदि कोई एस पी नहीं है, देखो यदि कोई एस पी नहीं है इसका मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखो आप, ये ए होता है, ये ई होता है, ये आई होता है और ये क्या होता है, ओ। ठीक है, ये तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ए क्या होता है, ई क्या होता है, आई क्या होता है और ओ क्या होता है। ठीक है, अब यही कह रहा है वो, कोई एस पी नहीं है, कोई मतलब सभी एस की बात करें कि ऑल नो एस आर पी, इसका मतलब इंग्लिश में यही लिखा है। तो इसके मतलब ई की बात कर रहा है वो, देखो ये कौन सा स्टेटमेंट है, ई, और इसको क्या बोल रखा है कि ये फॉल्स है। देखो यही तो बोल रहा है, देखो ये क्या है, असत्य। ठीक है, दिया तब निम्नलिखित में से कौन सा सीधे तौर पर अनुमान लगाया जा, सीधे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है, इसका मतलब होता है कि इमीडिएटली इन्फ्रंट, किस कौन सा कंक्लूजन तुरंत आप निकाल सकते हो। ये देख लो, एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं आप लोगों को।
ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि इन दी क्लासिकल स्कोर ऑफ अपोजिशन इफ द स्टेटमेंट नो एस इज पी, कोई भी एस पी नहीं है, इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट हो गया, ये ए होता है, ये ई होता है, ये आई होता है और ये क्या होता है ओ। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है वो, देखो यही तो है, नो एस इज पी, तो ये ई वाला स्टेटमेंट दे रखा है और क्या दे रखा है, इज गिवन एज अ फॉल्स, ये क्या है, फॉल्स उसने बोल रखा है अपनी मर्जी से कि ये फॉल्स है। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर ये फॉल्स होगा तो मुझे बताओ ए क्या होगा, ए का रिलेशन बताओ क्या होगा, ए के रिलेशन बताओ। तो सुनो बात, जब ये फॉल्स होता है तो मैं ए के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ए फॉल्स भी हो सकता है ट्रू भी हो सकता है, इसलिए मैं ए को क्या बोलूंगा, अनडिफाइंड। बात याद रहेगी, चलो ठीक है। फिर रखो ई है और ओ के बीच में रिलेशन, तो देखो हमने पढ़ा था ऊपर ट्रू होता है तो नीचे भी ट्रू होता है, पर ऊपर फॉल्स होता है तो नीचे में कुछ भी नहीं बता सकता, इसलिए इसको भी क्या बोलूंगा मैं, अनडिफाइंड, ये बताया था मैंने। फिर देखो ये ई है और ये आई है और इनके बीच में रिलेशन हमेशा कैसा होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब उल्टा, अगर ये ट्रू ये फॉल्स होगा तो ये 100% ट्रू होगा, यही तो पढ़ा था हमने, एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, बात याद रहे कि ये रिलेशन मैंने बना लिया। अब देखो ऑप्शन देखो, वो कह रहा है कि सम एस आर नॉट पी, अब देखो सम एस आर नॉट पी का मतलब होता है क्या, पर्टिकुलर नेगेटिव है ये, देखो मतलब इसकी बात कर रहा है ओ की, और ओ क्या है, देखो ट्रू है क्या, नहीं, ओ क्या है, अनडिफाइंड, तो क्या है, सही है क्या, नहीं। बात याद हो गई, समझ में आ गया, लॉजिक कैसे लगाएंगे हम लॉजिक। ये क्या दे रखा है यहाँ पर, अनडिफाइंड, क्यों दे रखा है अनडिफाइंड, क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा है, क्योंकि ई और ओ के बीच में कैसा रिलेशन होता है, सब अल्टरनेशन होता है। ठीक है, क्या ये ट्रू होगा, नहीं। फिर देखो ऑल एस आर पी इज अनडिटरमाइंड, तो सीधी सी बात है, ऑल एस आर पी की मतलब ए की बात कर रहा है और ए कैसा अनडिटरमाइंड, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। फिर देखो यहाँ बोला सम एस आर नॉट पी इज अनडिटरमाइंड, देखो इसी की बात कर रहा होगी, देखो सम एस आर नॉट पी का मतलब क्या होता है, ओ, और ओ क्या दे रखा, अनडिटरमाइंड, ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है सम एस आर पी इज ट्रू, सम एस आर इज पी ट्रू का मतलब आई की बात कर रहा हूं, आई कैसा है, देखो यहाँ पे ट्रू, तो ट्रू कर लूंगा। फिर देखो सम एस आर नॉट पी इज फॉल्स, क्या फॉल्स है, ये भी गलत बात है, तो क्या आ गया मेरा, अब क्या पूछना चाह रहा है आपसे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो, तो देखो बी सी डी, कहीं पे दिख रहा है बी सी डी, ये रहा बी सी डी, डी इज द करेक्ट आंसर। बात याद रहेगी, ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लासिकल स्कोर ऑफ अपोजिशन पता होगा, समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये एक डेमो लेक्चर था हमारा। यदि आपको लगता है कि आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अगर आपको पढ़ना है तो आप जिस साहित्य क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। जिस साहित्य क्लासेस की सबसे खास बात यह है कि ये आपको दोनों पेपर की, पेपर फर्स्ट दिख रहा है कलर, जिस साहित्य क्लासेस पेपर फर्स्ट आपको पूरी क्लासेस प्रोवाइड करता है, ऑल 10 यूनिट्स, ऑल 10 यूनिट्स, बात याद रहेगी। और खास बात ये बहुत लैंग्वेज में आपके लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पर फैकल्टी आपको पढ़ाती है, तो आपको किसी भी प्रकार की भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर कोई बाधा आने वाली नहीं है, दोनों भाषा में हम पढ़ाते हैं और हम प्रीफर वो भाषा करते हैं जिसमें बच्चों को समझ में आए, और दूसरा जो टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आपको दिक्कत कर सकती है वो हम यही बताएंगे आपको, कि जैसे मैंने बताया कि क्लासिकल स्कोर ऑफ अपोजिशन में कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में याद करना है, कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको हिंदी में याद करना है। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर पेपर फर्स्ट की जितना भी पढ़ाया जाएगा उनकी आपको, अगर आप बोथ मीडियम में, आप ये खास बात है दोनों मोड में आपको क्लासेस मिलने वाली है, दोनों मोड, ऑनलाइन भी ले सकते हो आप, जो बच्चा ऑनलाइन लेगा वो तो सिर्फ ऑनलाइन ही ले पाएगा, पर जो बच्चा ऑफलाइन लेगा उसको फायदा ये है कि उसको हम ऑफलाइन तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे क्लास के अंदर, उसको ऑनलाइन एक्सेस भी हम प्रोवाइड करते हैं, बात याद रहेगी। तो ऑफलाइन लेने का ये फायदा है आपका। अच्छा, कहाँ पे हमारी क्लासेस चलती है, तो आपको अगर हमारा एड्रेस देखना है तो सुंदरम कॉम्प्लेक्स, भौरकुआ, इंदौर आपको आना है। किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 7805827748। किसी भी प्रकार को आपको पेपर फर्स्ट की तैयारी करना है या पेपर सेकंड की तैयारी करना है, हमारे यहाँ पेपर सेकंड की भी तैयारी कराई जाती है। जिस साहित्य क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर के लिए भौरकुआ के अंदर सबसे रेप्यूटेड संस्थान है, सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, आप देख सकते हो, हमारे कुछ डेमो लेक्चर भी डले हुए यूट्यूब पर, ऐप पे भी आप देख सकते हो।
तो आप इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस ले सकते हो। इसके अलावा भी हम दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, ठीक है, ये क्लासेस भी आप हमारी देख सकते हो। कॉमर्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सारी क्लासेस प्रोवाइड यहाँ पर सेकंड पेपर भी की जाती है। पेपर फर्स्ट की भी आपको सारी प्रोवाइड की जाएगी। और क्या क्या खास बात है, देखो यहाँ पर जो आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाएगा उसी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड जाएगी। जो पैनल होता है, जो पैनल की जो पीडीएफ होती है, वही पीडीएफ आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी। और हार्ड कॉपी में भी जो नोट्स होंगे हमारी कोचिंग क्लासेस के, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।